भावना ये भी जताई जा रही है कि आगे गौतम अडानी जिस तरह से विकास कर रहे हैं, बंदरगाह ले रहे हैं, पावर के सेक्टर में उतर रहे हैं, क्यों ना वो और आगे जाकर सुजलोन एनर्जी को आपने यस बैंक को दिल से नहीं जाना ना, तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट कभी नहीं। शेयर मार्केट है, इसमें सब घुस तो गए हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता किसी किसी को ही नजर आता है, लेकिन वो उसको नजर आएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की और यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भूल भुलैया होती है ना, कहीं कहीं आपके सिटी में भी होती होगी या कहीं आप जाते होंगे वहाँ भूल भुलैया होती होगी, या आपने कहीं कहानियों में सुना होगा कि भूल भुलैया होती है और उसमें कुछ बच्चों को छोड़ दो या आप घुस जाओ और बाहर निकलने का रास्ता सर सेम होता है, एक जैसा होता है। तो उसी तरह सर ये शेयर मार्केट है, इसमें सब घुस तो गए हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता किसी किसी को ही नज़र आता है, लेकिन वो उसको नज़र आएगा जो अपने दिमाग को स्थिर रख के ना अपनी पोटेंशियल को जानेगा और वो रास्ते को लगातार खोजता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये शेयर मार्केट एक भूल भुलैया है, इसमें आपको रास्ते खोजने पड़ेंगे और इसके अंदर तो आपको कदम तो रखने हैं, लेकिन आपको रास्ते भी खोजने हैं कि आपको आगे वर्क कैसा करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना सर, ये करते क्या हैं, ये शेयरों को लेकर, अच्छे शेयरों को लेकर छोड़ देते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं सर, जो टीवी में आते इंटरव्यू देखता हूँ, वो सर गिरावट में भी शेयरों को बेचते ही नहीं है, वो रख के रखते हैं, जो आ गए बस आ गए। लेकिन उस तरह से हम नहीं कर सकते, उनके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन हम उस तरह से तो कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। जब भी हमें प्रॉफिट आए, हम किसी तरीके से कहीं मोह माया में ना खोकर अपने प्रॉफिट को तो ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको सुजलोन में कहा था, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आपको 70% आपको प्रॉफिट लेना बनता है और बाकी का 30% आपको अमीर बनने के लिए, पैसों का पेड़ बनाने वाला चीज़ों के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने को सेव करके चलना पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं सर, कि अगर रोड में सब नियम का पालन करें बाइक या कार चलाने का, और धीरे धीरे अपने जो स्पीड को कम रखें, जितनी स्पीड मिनिमम होती है उतनी रखें और दूरी बनाकर रखें, मेरा मानना है सर 98% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट कब होते हैं सर? जब लोग तेजी में गाड़ी चलाते हैं और कुछ ना कुछ अलग तरीके से वो गाड़ी चलाकर अपने आप तो फंसते हैं, दूसरों को भी फंसा देते हैं। तो तेजी वाले काम हमें मार्केट में नहीं करने, इतनी सी बात आप समझना, और अपने को सेव करना है। और अपने भूल भुलैया में अगर हम घुस गए हैं ना, उससे बाहर हमें निकलना है, अपने को धैर्य देकर सर। तो बात करते हैं यस बैंक की। और यस बैंक ने सर अपने 2 साल इस महीने एसबीआई के साथ पूरे कर लिए हैं। जब यस बैंक डूब रहा था तो उसे सर एसबीआई और आरबीआई सरकार की जो मदद मिली थी, और आरबीआई ने से वित्तीय स्थिति में जो गिर गया था उससे उभारा था सर। अब यस बैंक ने सर एक विकास, लंबी अवधि का विकास बनाया है और अपने ग्राहकों के भरोसे पर यस बैंक है, यानी कि अब प्रगति की ओर यस बैंक है। 1 साल तो सर इनका काम को समझने में, आग को बुझाने में, जो भी प्रॉब्लम इनके उसमें बैंक में चल रही है उसमें लग गई थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक कि आपने यस बैंक को दिल से नहीं जाना ना, तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता। चोट हमें लगती है ना सर, एकदम सही हो जाएंगे। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया ना, तो डॉक्टर भी कहता है सर 1.5 से 2 महीने आप प्लास्टर आपको बांधना पड़ेगा और आराम आपको करना पड़ेगा। जख्म धीरे धीरे भरते हैं, इतनी सी बात आप समझ लेना। जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है ना कि 2 साल एसबीआई के साथ पूरे हो गए हैं और आरबीआई ने जो वित्तीय स्थिति से इसको उभारा है, यस बैंक सर ग्राहकों के भरोसे में और अवधि के विकास के लिए इसने अच्छा काम कर रहा है। तो आप पे अगर संयम है तो यस बैंक आपका है, अगर आपके पास संयम नहीं है तो यस बैंक क्या, कोई सा भी शेयर आपके पास नहीं रहेगा लाफी लंबे समय तक। क्योंकि शेयरों में रहना और शेयर को खरीदना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दूं सर, शेयर को आप खरीद भी सकते हो, लेकिन शेयर को रखने के जो तरीके होते हैं ना, वो सबके अलग अलग होते हैं। कोई लॉस में बेच रहा है, कोई प्रॉफिट में बेच रहा है, कोई मिनिमम में बेच रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा तो बेफालतू में बेच के निकल रहा है। ये चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें हमें मार्केट में बर्बाद कर रही हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा।
अब की जो स्थिति है ना इधर मार्च और अप्रैल की स्थिति जो है ना शेयरों को में अभी एंट्री करने वाली नहीं है, क्योंकि युद्ध की स्थिति बढ़ती जा रही है और पता नहीं सर कब क्या हो जाए, मार्केट ऊपर से नीचे आती जा रही है। तो इसको बाद में आपको समझना पड़ेगा। तो यस बैंक में अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसने 2 साल तक के SBI का जो साथ था वो दिया है और आगे भी साथ ये दे रहा है, और अब ये लंबी अवधि के विकास के लिए और ग्राहकों के भरोसे में ये काम कर रहा है। यस बैंक के साथ काफ़ी लोगों ने फ्रॉड किया है, काफ़ी लोग इससे पैसा लेकर इसको बर्बाद करके आगे भी जा चुके हैं, और उसमें से एक नाम है सर गौतम थापर का, जिनकी जमानत सर कोर्ट से उनको मिल गई है। अब क्या होगा सर, गौतम थापर ने यस बैंक में जो फ्रॉड किया था उनको जमानत मिल गई। थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ यस बैंक के लिए है, लेकिन गौतम थापर जी अभी उनको जमानत मिली है, वो अभी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि और अन्य मामलों में वो भी संलिप्त हैं, इसलिए उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं यस बैंक में आपको अच्छी सी पैनी सी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी की कल एक इनकी मीटिंग थी और इन्होंने जो सर अपने 4100 करोड़ रुपए जो लोन के जरिए जुटाए हैं उसको इक्विटी में बदलने के लिए जो भी इनके कार्यक्रम हुए हैं कल के टाइम पे उनको इन्होंने अप्रूवल दे दिया। यानी कि अब ये जो अपनी हिस्सेदारी दूसरी कंपनी को दे रहे हैं और प्रमोटर इसके अंदर कम होते जा रहे हैं। इनके अंदर सर तुलसी टांडी जी का जो कार्यकाल था वो ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने अप्रूवल दे दिया है मीटिंग में बैठकर, और उनको दोबारा से सुजलोन की कमान संभालने के लिए तुलसी टांडी जी को दे दी है। पॉजिटिव न्यूज है, जो पहले सर सुजलोन को चला रहा है उसको उसके बारे में पता होगा, और अब वो जिस तरह से लोन के लिए काम कर रहा है, अदर लेंडर भी वो ढूंढ रहा है, वो सारी की सारी समस्या सर इसके अंदर सिर्फ पैसा लाने वाली हो रही है, और कहीं ना कहीं उसमें इक्विटी भी उजागर होगी। पैसा आएगा और इक्विटी सर बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और कहीं ना कहीं इसका स्टेक आगे तक जाता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि सुजलोन एनर्जी को सिर्फ आपको एक दृष्टि से इसलिए देख लेना चाहिए क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, और ये इंडिया में अच्छा आपको विंड टर्बाइन लगाने के लिए और अच्छा वर्क करने के लिए जाना जाने वाला नंबर 1 कंपनी है। गौतम अडानी जी ने इसके अंदर अपना जो ऑर्डर दिया था उसकी वजह से और अदर कंपनियों की वजह से जो ऑर्डर मिला था 36 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट आ गया था। संभावना यह भी जताई जा रही है कि आगे गौतम अडानी जिस तरह से विकास कर रहे हैं, बंदरगाह ले रहे हैं, पावर के सेक्टर में उतर रहे हैं, क्यों ना वो और आगे जाकर सुजलोन एनर्जी को और ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं अपने को और अच्छा करने के लिए। समझिए सर छोटी बात नहीं है ये, जो गौतम अडानी जी का नाम उजागर हुआ है और 1-2 कंपनी ने और ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को दिए थे, और उसकी वजह से इनका जो अच्छा भी मुकाम हासिल किया है उसमें जो इसको 36 करोड़ का प्रॉफिट आया है, ये कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक अच्छी होने की वजह से इनका प्रॉफिट आया है। लेकिन इनके पास लोन और इनके पास कर्जा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये उभर नहीं रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आने वाले समय में इसमें और अच्छे काम होंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और हिस्सेदारी और कंपनियों की इसके अंदर बढ़ती जाएगी और प्रमोटर इसके अंदर से कम होते जाएंगे। अभी शेयर आपको तेजी के मोल दिखा सकता है, क्योंकि जब 36 करोड़ का प्रॉफिट आ गया था तभी मैंने आपको रोका था और मैंने कहा था कि इसके अंदर वो संभावना नहीं है तेजी के ये आपको और ज़्यादा माहौल दिखाए। लेकिन मेरी वीडियो बनाने के बाद अगले दिन इसके अंदर अपर सर्किट लग गया था, और लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट करके बुरे बुरे कमेंट किए थे कि ये तो और आगे ऊपर जाने वाला है। जाएगा, लेकिन उस स्थिति में जाएगा जब आप उस स्थिति को समझ रहे होंगे। कोई भी शेयर जब अब नीचे आ रहा है ना, ये काफ़ी दिनों तक नीचे रहेगा, ये एकदम से आपको ऊपर जाके फिर दिखाएगा, आप इसके अंदर अपना मनोबल तोड़ोगे। तो शेयरों में, पैनी शेयरों में अपना छोटा सा हिस्सा सर रखिए, और गौतम अडानी जी इसको अगर ऑर्डर देते हैं, आगे भी अगर न्यूज़ में पता लगी तो ये पॉजिटिव न्यूज़ सर सुजलोन एनर्जी के लिए निकल कर आएगी। सारी समस्याओं को समझना पड़ेगा। टांडी जी फिर इसके अंदर आ गए हैं, यानी तुलसी टांडी जी फिर इसके अंदर इसको चलाने के लिए आ रहे हैं, और मांग कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी की बढ़ेगी, विदेशों में बढ़ेगी, और जो गैस महंगी होती जा रही है, जो पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, उसका भी इफेक्ट सुजलोन एनर्जी के शेयरों में पड़ना ही पड़ना है। मैं आपको बता दूं क्यों पड़ना है, क्योंकि जब हम गैस को हटाकर विंड टर्बाइन में समस्या को हल करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विंड टर्बाइन के जो शेयर हैं आपको प्रगति की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। आपको पता भी है सर, तुर्की ने भी अभी जो वो गैस लेता था उसमें उन्होंने कटौती की है, और जो उन्होंने अपने गैस को हटाकर और वो विंड टर्बाइन में उतर गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। तो सारी समस्याओं को समाधान आपको करना ही पड़ेगा, और शेयर मार्केट एक ऐसी बुलबुलैया है जिसको आपको जाना तो अंदर है, लेकिन निकलने के रास्ते में भी आपको निशान लगाना पड़ेगा। भाई इसी रास्ते से अंदर आया हूं और इसी रास्ते से मैं बाहर जाऊंगा। तो सर चीटी को आटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए
नमस्कार। It's not a game, it's a rich thing.